Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. 12th Standard Psychology chapter is going on psychological disorders, and we have already done anxiety disorder, dissociative disorder, depressive disorders, and today we are going to do schizophrenic disorder. Schizophrenic disorder एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टर्म है एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स मीन्स इसमें कोई एक डिसऑर्डर जैसे कि एमनीजिया, सैडनेस या मैनिएक ऐसा नहीं होता. इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं विद स्ट्रेंज परसेप्शंस. नाउ परसेप्शन मीन्स जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें हमें सुनाई देती हैं वो. तो पेशेंट का इसमें क्या होता है कि जो परसेप्शन है वो बहुत स्ट्रेंज हो जाता है. उनको पेशेंट को वो चीज़ें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. तो बहुत डिफरेंट परसेप्शन हो जाता है, बहुत नेगेटिव परसेप्शन हो जाता है पेशेंट का. एंड अनयूजुअल इमोशनल स्टेट, लाइक ना वो हैप्पी हैं ना वो सैड हैं. एक अजीब सा वियर्ड इमोशनल स्टेट हो जाता है, जैसे कि कोई रोबोट होते हैं, फ्लैट इमोशंस हो जाते हैं. एंड मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ मीन्स उनके बॉडी पोस्चर्स और उनके बॉडी फंक्शंस बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है. कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड हो जाती हैं. डिबिलिटेटिंग होता है मीन्स जो ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो बॉडी को, पेशेंट की बॉडी को वीक कर देते हैं. नॉर्मली जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने जितने भी स्टडी किए हैं वो बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं, वो माइंड पे इफेक्ट डालते हैं. बट स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर बॉडी को भी वीक कर देते हैं. सो स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर. So let's start one by one. So first of all we are going to study positive symptoms. अब यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम का मतलब कि गुड से नहीं है कि बहुत गुड चीज़ को हम पॉजिटिव कहते हैं. नो, हेयर पॉजिटिव मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, राइट. सो फर्स्ट है एक्सेसिव थॉट्स, जिसमें जो थॉट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गए हैं. एक्स्ट्रा चीज़ें सुनाई देती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली हैं ही नहीं. इमोशंस, बिहेवियर ओवर हो जाता है जिसे हम ओवर रिएक्शंस कहते हैं. एंड हेल्यूसिनेशन होने लगता है. सेम चीज़ वही है कि वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो सुनाई दे रहा है जो आपके आसपास है ही नहीं. आपने कई बार देखा होगा कि एक पर्सन अपने आप से ही बातें कर रहा है बट एक्चुअली वो अपने आप से नहीं कर रहा होता, उसके लिए सामने कोई है जो हमें दिखाई नहीं देता. दैट इज़ कॉल्ड हेल्यूसिनेशन. और थिंकिंग जो है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है. मीन्स पेशेंट can't think properly, can't understand what's happening around him. डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो जाता है. मीन्स आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो आपको कुछ और ही रिप्लाई करेगा. सपोज़ आपने पेशेंट से पूछा व्हाट्स योर नेम, तो वो आपको ये रिप्लाई कर सकता है कि आई हैव अ बिग कार. इफ वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि उसने आपको सुना ही नहीं है आप क्या बोल रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट डिल्यूजन्स. नाउ डिल्यूजन्स क्या होते हैं? इर्रेशनल बिलीफ, जो ट्रू नहीं होता बट पेशेंट उसको ही रियलिटी मानकर चलता है. तो डिल्यूजन में बहुत टाइप के डिल्यूजन्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन का मतलब पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे समबडी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू किल हिम. कोई उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, कोई उसको स्पाई कर रहा है, मीन्स चेजिंग कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है. तो वो इतना डरते हैं कि वो बिल्कुल घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं. एंड इफ़ सम टाइम द पेशेंट गोज़ आउट तो वो बहुत सारी प्रिकॉशंस और बहुत सारे प्रोटेक्शंस के साथ जाते हैं. और वहाँ जाके भी वो इधर उधर ही देखते रहते हैं. और अगर कोई उन्हें देख रहा है तो उन्हें लगता है कि ये मुझे वॉच कर रहा है, ये मेरा पीछे कर रहा है और ये मेरे को मार डालेगा. और कई बार तो ऐसे पेशेंट्स बिना किसी प्रूफ के पुलिस स्टेशन तक चले जाते हैं. नेक्स्ट है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि पेशेंट किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी पर्सन के साथ एक अटैचमेंट शो करने लगते हैं. वो मतलब किसी सेलिब्रिटी के साथ, फॉर एग्जांपल वो ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान मुझे मैसेजेस कर रहा है, या किसी दूसरे प्लैनेट से कोई एलियन है जो मेरे साथ कनेक्ट होने की ट्राई कर रहा है, या वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी एक अटैचमेंट बना लेते हैं. मीन्स पूरा रेफरेंस ही चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इस पेंसिल को वो बोल सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इससे मैं अपने फ्रेंड से बातें करता हूँ. या 18वीं सेंचुरी में अमिताभ बच्चन और मैं, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे. तो आपको देख के लगेगा कि 18वीं सेंचुरी वाली तो इसकी एज ही नहीं है. तो इस तरीके के उनको डिल्यूजन्स हो जाते हैं, भ्रम हो जाते हैं. नेक्स्ट है डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडूअर. ग्रैंडूअर मीन्स ग्रैंड, अपने आप को बहुत बिग फील करने लगते हैं, अपने आप को कहीं का किंग,
कहीं का प्रेसिडेंट मानने लगते हैं और अपने आप को कई बार तो गॉड से एसोसिएट करते हैं कि मैं एक स्पेशल पर्पस के लिए गॉड ने मुझे अर्थ पर भेजा है, मैं एक बहुत बड़ा काम करने आया हूँ। तो जब ऐसे डिल्यूजन्स होते हैं तो उनकी डे टू डे जो लाइफ रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट इज डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। उन्हें ऐसा लगता है कि somebody इज़ कंट्रोलिंग माई माइंड, somebody इज़ इंस्ट्रक्टिंग मी टू डू द थिंग्स, कि कोई और मुझे ऑर्डर कर रहा है, कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट ऑफ द इमोशंस मीन्स पेशेंट बात कुछ और करेगा और चेहरे पर जो उसके इमोशंस होंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे। लाइक वो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं विद अ वेरी न्यूट्रल फ्लैट एंड सैड फेस, या कोई बहुत ही सैड न्यूज़ शेयर कर सकते हैं विद अ न्यूट्रल ईदर और दे कैन स्माइल ओवर दैट थिंग। तो मीन्स इमोशन कुछ और, बात कुछ और, जब वो इमोशंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट उनका है फॉर्मल थॉट्स डिसऑर्डर, लाइक दे कांट टॉक फॉर्मली एंड इन द करेक्ट ऑर्डर विद एनीवन, दे कीप चेंजिंग द टॉपिक्स, बार बार उनका जो टॉपिक है चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट से पूछा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे माइट गो ब्लैंक, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, एंड फिर सडनली सपोज बोलेंगे कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, और बताते बताते सडनली कोई और टॉपिक पे चले जाएंगे कि कल मैंने एक हॉर्स देखा, फिर मैं कल मूवी गया, वहाँ पे राइस खाए, फिर अचानक से बोल सकता है कि वाइट कलर बहुत अच्छा होता है, मेरी कार का म्यूज़िक प्लेयर ख़राब है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मीन्स वो बार बार टॉपिक उनका शिफ्ट होता रहेगा, वो फॉर्मल टॉक करने में बहुत अनेबल होते हैं। लूजनिंग एसोसिएशन सेम मीनिंग है कि कांट एसोसिएट विद द टॉपिक, जो दो लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक कोई और चल रहा है, तो उन दोनों के बीच में वो कोई और ही टॉपिक स्टार्ट कर सकता है, कोई और अलग ही बात करने लगते हैं। डीरेलमेंट होता है कि एक बात करते करते सडनली किसी और टॉपिक पे चले जाना, एक इमोशन में रहते रहते किसी और इमोशन में आ जाना। सपोज़ अभी वो बहुत अच्छे मूड में है, स्माइलिंग है, लाफिंग है, और सडनली वो रोना स्टार्ट कर दें ज़ोर ज़ोर से, या वो अभी बहुत रो रहे थे और सडनली हंसना स्टार्ट कर दें, जहाँ उनका मेंटल स्टेट बार बार चेंज कर ले अपना ट्रैक, दैट इज़ कॉल्ड डीरेलमेंट। नेक्स्ट है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म में क्या होता है कि पेशेंट न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस डेवलप कर लेते हैं, बोलते बोलते सडनली ऐसा वर्ड बोलेंगे जो वी विल नॉट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, आई फिश माई बुक बेटर, ना तो कोई ग्रामर सेंस होगा, ना कोई मीनिंग होगा, ना ही उसका कोई सेंसिबल मीनिंग होगा। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलेंगे और वो उन वर्ड्स को ऐसे यूज़ करेंगे जैसे कि उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, उसका मीनिंग भी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उनको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है परजिब्रेशन। परजिब्रेशन होता है कि एक ही टॉपिक पे स्टक हो जाना, आप कितने भी क्वेश्चन चेंज कर लो, बात चेंज कर लो, लेकिन पेशेंट उसी सेम टॉपिक पे स्टक रहेगा एंड ही विल कीप रिपीटिंग द सेम टॉपिक एंड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट हम हेलुसिनेशन को डिस्कस करेंगे। हेलुसिनेशन दो तरीके का होता है। कई बार तो पेशेंट को लगता है कि कोई पर्सन है जो मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है, और कभी कभी उसे लगता है कि कोई दो लोग हैं जो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वो बातें अच्छी भी बोल सकता है और वो बातें जनरली बैड बताते हैं कि वो मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, मेरे अगेंस्ट बातें हो रही हैं, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है। वो सिर्फ पेशेंट को हेलुसिनेट हो रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है। तो ये तो हो गया हेलुसिनेशन व्हेन ही हेलुसिनेट द पीपल अराउंड हिम। लेकिन कुछ हेलुसिनेशंस और भी होते हैं। सी, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, दिस इज़ रिलेटेड विद द स्किन सेंसेशन। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको टिंगलिंग कर रहा है, गुदगुदी कर रहा है, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं है, और पेशेंट ऐसी कंडीशन में हंसते भी हैं ज़ोर ज़ोर से। या कभी कभी पेशेंट को अपनी स्किन पे बर्निंग सेंसेशन होती है और शाउटिंग करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मेरी बॉडी जल रही है, वाइल इट इज़ नॉट देयर। सेकेंड है सोमैटिक हेलुसिनेशन, जिसमें पेशेंट को लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्टमक में स्नेक क्रॉल कर रहा है, मेरी आर्म्स में या मेरी लेग्स के इनसाइड एंड्स चल रही हैं, स्पाइडर चल रही है। नेक्स्ट है विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट को, एक तो हम आपको बोल चुके हैं कि जब उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं या ऐसे लोग दिखते हैं जो वहाँ पे होते ही नहीं हैं, या फिर वो कलर को लेके हेलुसिनेशन हो जाता है। आप उन्हें कितना भी समझा दो कि ये वाइट कलर है, ये वाइट कलर है, बट वो कहेंगे नहीं ये तो पिंक ही है। आप कहोगे ग्रीन है तो नहीं, ग्रीन नहीं है, ये ब्लू है।
नेक्स्ट गस्टेटरी हैलुसिनेशन हो जाता है जब उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। आप उन्हें शुगर भी खिलाओगे तो वो कहेंगे कि ये बहुत खट्टा है। अब आप शुगर का टेस्ट कैसा होता है, अगर आप उन्हें कोई बहुत कड़वी चीज़ खिला रहे हैं, बिटर चीज़ खिला रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये बहुत मीठा है। उनको टेस्ट हैलुसिनेशंस हो जाते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन जो नोज़ से रिलेटेड है। उनको ऐसी ऐसी स्मेल आती है, उन्हें लगता है कि मेरे को पॉइजन की स्मेल आ रही है, मेरे पास बहुत स्मोक है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, जबकि हमें कोई स्मोक नहीं दिखेगा बट पेशेंट को स्मोक दिख रहा है। वो स्मोक को फील भी करते हैं, वो कफिंग भी करते हैं और ऐसे शो करते हैं कि जैसे रियलिटी में वहाँ पे स्मोक है। तो ये सारे थे स्टूडेंट्स हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स जिसमें चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। जो चीज़ें हैं ही नहीं हमारे आसपास वो भी पेशेंट को ऐड ऑन दिखाई देती हैं। नाउ वी विल डिस्कस नेगेटिव एंड साइकोमोटर सिम्टम्स। सो नेगेटिव सिम्टम में सबसे पहले आता है डेफिसिट ऑफ थॉट्स। मीन्स जब थॉट्स की कमी हो जाए, मीन्स जब पर्सन इज़ अनेबल टू थिंक इवन, इमोशंस लेस हो जाए, उसका बिहेवियर लेस हो जाए, एंड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बिल्कुल बोलना बंद कर दे या बोलना कम कर दे, बिल्कुल म्यूट कंडीशन में आ जाते हैं पेशेंट, बोलना ही बंद कर देते हैं। इसमें एक और आता है फ्लैट इफेक्ट, लाइक आप एक्सप्रेशन लेस हो जाना। आप उसे कोई गुड न्यूज़ दे दो, कोई सैड न्यूज़ दे दो, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कोई इमोशंस नहीं। ब्लंटेड इफेक्ट वही सेम चीज़ है, जब वो इमोशन लेस हो जाए और रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। सोशल विड्रॉल, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और किसी भी पार्टीज़ में आना जाना, घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। मीन्स हर तरीके का इसमें नेगेटिव मीन्स लेस हो जाएगा बिहेवियर। नेक्स्ट है लैक ऑफ वॉल्यूशंस, की विल पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप को ठीक भी नहीं करना चाहते हैं। पैथोलॉजिकल डेफिसिट वही सेम मीनिंग है, जब हमारे लेस कंट्रोल हो जाता है, हमारी थिंकिंग पे, बिहेवियर पे, इमोशंस पे कंट्रोल फिनिश हो जाता है। एंड डिक्रीज इन मोटिवेशन टू इनिशिएट एंड परफॉर्म सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हर पर्सन सेल्फ करता है, लाइक उसको कहना नहीं पड़ता कि आप ब्रश कर लो, सुबह हो गई है अब आप उठ जाओ, या रात हो गई है सो जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होता है कि सुबह हो गई है, अभी ब्रश करना है, खाना खाना है, फिर जॉब पे जाना है, फिर भूख लगती है लंच टाइम तो लंच करना है। लेकिन जब पेशेंट के अंदर मोटिवेशन लेस हो जाता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ के लिए भी उनको कहना पड़ता है कि नहा लो, कपड़े बदल लो, खाना खा लो, रात हो गई है सो जाओ, उनको ये भी बताना पड़ता है। मीन्स तो नेगेटिव में हमने सिम्टम्स में क्या पढ़ा कि सारे के सारे बिहेवियर, इमोशंस एंड थिंकिंग लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है साइकोमोटर। मोटर मीन्स रिलेटेड विद द मूवमेंट। इसमें मूवमेंट इज़ वेरी लेस, बहुत कम मूवमेंट हो जाती है। पेशेंट स्टार्ट्स मेकिंग ओड ग्रिमेसेस। ग्रिमेसेस फेस एक्सप्रेशन, बहुत ही डिफरेंट वियर्ड फेस एक्सप्रेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। जेस्चर, बॉडी जेस्चर्स, फिंगर को फोल्ड कर लेना बहुत देर देर तक, और फेसेस अजीब अजीब से बनाना, ये सब होने लगता है। साइकोमोटर में एक टर्म आती है कैटाटोनिया, दैट इज़ रिलेटेड विद बॉडी पोस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट। इसमें 3 टाइप्स हैं, कैटाटोनिक स्ट्यूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी, कैटाटोनिक पोस्चरिंग। लेट्स सी वन बाय वन। कैटाटोनिक स्ट्यूपर में क्या होता है कि पेशेंट बहुत देर तक मोशनलेस रहते हैं, साइलेंट, म्यूट रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम इन द सेंस लॉन्ग आवर्स के लिए, 7 आवर्स, 10 आवर्स, माइट बी 12, उससे भी ज़्यादा वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। कैटाटोनिक रिजिडिटी में क्या होता है कि दे मेंटेन अ रिजिड एंड अपराइट पोस्चर, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, एंड फॉर लॉन्ग आवर्स दे विल कीप स्टैंडिंग देयर बिना थके। और अगर उनका कोई, उन्होंने एक रिजिड पोस्चर बनाया, कोई हैंड मूव उनका ऐसा है, आप उसको कितनी भी बार सीधा कर दें ये सोच के कि पेशेंट थक रहा होगा, वो वापस अपने हैंड को उसी पोजीशन में ले आएंगे। वो दे विल नॉट लेट यू चेंज द पोजीशन ऑफ देयर हैंड और देयर लेग और एनी पार्ट। Next is catatonic posturing, means they assume bizarre position for long hours. Bizarre position in the sense कि बहुत weird position में, योगा पोज में खड़े हो जाना बहुत देर तक। अगर आप योगा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर अ मिनट और 2 मिनट, दैन इट इज़ ओके, बट आप बहुत लॉन्ग आवर्स तक
एक ही पोज बनाकर खड़े हो जाना, डांसिंग पोज बना के खड़े हो जाना। अगर नॉर्मल पर्सन वैसे खड़ा होगा तो वो 4-5 मिनट से ज़्यादा एक पोस्चर बनाकर खड़ा नहीं हो सकता। बट पेशेंट को कोई टायर्डनेस नहीं होती है, कुछ फील ही नहीं होता उनको, और वो लॉन्ग आवर्स तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स के। और ऐसा नहीं है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स होंगे, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, कैटाटोनिया भी होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। उनके अंदर इनमें से, इन पॉजिटिव में से कोई 2 या 3 सिम्टम हो सकते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, साइकोमोटर सिम्टम्स हो सकते हैं, और ग्रुप ऑफ सिम्टम भी हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। नाउ अकॉर्डिंग टू DSM-4 डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4 लिस्ट के अकॉर्डिंग इन सभी पेशेंट को, इन सारे सिम्टम्स के पेशेंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ पैरानोइड टाइप। पैरानोइड टाइप में वो पेशेंट रखे गए हैं जो ऑल द टाइम स्केयर्ड रहते हैं, जो हमने आपको बताया था डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें उनको लगता है कि कोई उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, उनको किल करना चाह रहा है, उनको मर्डर करना चाह रहा है, वो पेशेंट इस कैटेगरी में। डिसऑर्गेनाइज्ड मीन्स जिनकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जो एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, वो डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप में। कैटाटोनिक टाइप, जिनमें मूवमेंट इश्यूज आ जाते हैं, कैटाटोनिक स्ट्यूपर, रिजिडिटी या पोस्चरिंग एंड ऑड ग्रिमेसेस, जेस्चर, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं कैटाटोनिक में। नेक्स्ट है अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप, जब वो इमोशंस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि सैड इमोशन है या हैप्पी इमोशन है, और बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, इमोशन लेस हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं। दोज पेशेंट्स कम इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट लास्ट है रेजिडुअल टाइप, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स वाले पेशेंट को रखा गया है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, ये symptoms, positive, negative, psychomotor. It's a very interesting topic, so you can watch the video again and you can understand the topic. If you face any difficulty, you can call me, and in the next video we will start our next topic. Till then, have a good day.